असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कौन कौन से विधानसभा सीटों से एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। और देखिए, अगर 2020 के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 2020 में एआईएमआईएम ने 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के खेमे में मात्र एक विधायक बच गया और बाकी के 4 विधायक जो है दूसरे दल को ज्वाइन कर। लेकिन इस बार जो ऐलान किया गया है वो पहला फेज है। ये कहा जा रहा है कि बाद और भी लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन पहला लिस्ट जो जारी किया गया है उसमें एआईएमआईएम की तरफ से यह दावा किया गया है कि 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और बस 32 विधानसभा सीट 16 जिलों में है। 16 कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो सीमांचल का जो एरिया है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और ये कहा जाता है कि मुस्लिमों के इलाकों में ओवैसी की जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा मजबूत है और सीमांचल में ही ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल किया था। और देखिए, 16 जिलों में जो 32 विधानसभा सीटों का जो जिक्र है मैं आपको बता देता हूं कि किशनगंज है। किशनगंज में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचा धामन व किशनगंज विधानसभा सीटों पर जो है ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया में अमौर, बायसी व कस्बा पे चुनाव लड़ेगी। कटिहार जिले में बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी व कदमा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। अररिया में जोकीहाट व अररिया विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी। गया में शेरघाटी व बेला विधानसभा, मोतिहारी में ढाका व नरकटिया, नवादा में शहरी विधानसभा यानी कि सदर विधानसभा, जमुई जिले में सिकंदरा विधानसभा, भागलपुर में भागलपुर व नाथनगर, सिवान में सिवान विधानसभा यानी कि सदर विधानसभा, दरभंगा में जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण व गौरा बोराम विधानसभा, समस्तीपुर में कल्याणपुर, सीतामढ़ी जिले में बाजपट्टी, मधुबनी जिले में बिस्फी और वैशाली जिले में महुआ और गोपालगंज सदर विधानसभा। ये विधानसभाओं का जो जिक्र मैंने किया, इसी विधानसभा सीटों पर जो है वो ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैंने पहले भी आपको कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बात को मान के चलती है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे ओवैसी की पकड़ ज्यादा है। मुस्लिम वोटर हैं जो ओवैसी को वोट करते हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग जगह पे जो सीमांचल को छोड़ के दूसरे विधानसभा सीटों की बात की जाए तो हमेशा ओवैसी के लिए चैलेंज रहता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ निकल के सामने आता है।